लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए अपडेट और एक नए कंटेंट के साथ आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। क्या है ये RBI का नया अपडेट और नई गाइडलाइन, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, हमारे सारे वीडियो लोन से रिलेटेड होते हैं, लोन हरासमेंट या फिर लोन से रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज का यह टॉपिक भी एक नया टॉपिक है, इसको भी हम आपको अभी बता रहे हैं। और आज हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि लाइव के लिए, तो अब मैं एक लाइव सेशन भी अपना स्टार्ट करूंगा, जो कोशिश करूंगा कि पर डे 10 बजे के बाद मैं लाइव आऊं, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें भी जुड़ करके आप अपनी बातों को, समस्याओं को रखेंगे, जिसका हम आपको जिस समय आप हमसे जुड़ेंगे तो उसमें हम लोग एक किन्हीं के विषयों पे एक परिचर्चा करेंगे, एक बातें करेंगे और आपके कमेंट्स को भी लिया जाएगा। जो भी पूरी सहायता होगी वो की जाएगी। आज आप लोग वीडियो देखते होंगे तो रिकवरी एजेंट्स हरासमेंट का डर तो आप लोगों को समाप्ति हो गया होगा। नहीं होगा तो धीरे धीरे मैं उसे कर दूंगा। कुछ तो आप लोगों को फ़ायदा होगा अगर हमारा वीडियो देखते होंगे, कुछ तो आप लोगों को नया अनुभव मिला होगा, नई चीज़ें जानने को मिली होंगी और कुछ आपको राहत भी मिली होंगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया जो टॉपिक है। आज हम लोग बात करेंगे फोरक्लोजर के बारे में। ये फोरक्लोजर क्या होता है, फोरक्लोजर के क्या फ़ायदे हैं, फोरक्लोजर के क्या नुकसान है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फोरक्लोजर का मतलब, अगर आपने लोन लिया है और कुछ दिन तक लोन को चलाया, अचानक आपके पास पैसे आ गए, आप लोग चाह रहे हैं कि मैं पैसे दे करके अपने लोन को क्लोज कर लूँ, इसी को कहते हैं फोरक्लोजर। यानी अचानक कोई पैसा आ गया, आप इसको पैसे को जमा करके आप अपने लोन को क्लोज कराना चाहेंगे, तो उसी को फोरक्लोजर करते हैं। इसमें कंपनियां क्या करती हैं इसके बारे में हम आपको बता दें। आज का विषय लोन डिफ़ॉल्टरों के नहीं है, आज का विषय सभी लोन धारकों के बारे में है। अगर आपने लोन लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि फोरक्लोजर सभी का अधिकार है। अगर आप लोन लिए हैं, लोन को क्लोज करना चाहते हैं, तो उसको फोरक्लोजर प्रक्रिया होती है। देखिए, इसमें होता क्या है, जो नया अपडेट आया है उसके बारे में हम आपको बता दें कि लोन के लिए आप EMI पे करते हैं, EMI कुछ दिन चलेगी, उसके बाद अचानक आपको कहीं से पैसे आ गए, आपने 5, 6, 7 EMI दी हैं, उसके बाद कहीं से आपके पास पैसे आ गए, आप चाहते हैं कि मैं इस लोन को समाप्त कर दूं, मैं इस लोन को क्लोज कर दूं, मैं पैसे दे करके अपना फोरक्लोजर लेकर के इस लोन के ऋण से मुक्त हो जाऊं। तो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग चार्ज हैं। 2%, 3%, 4%, 5%, 6% तक के भी चार्ज कंपनियां ले लेती हैं फोरक्लोजर के नाम पे। तो जैसे कि आपका बिजनेस लोन है, हाउस लोन है या तो कार लोन है, वो भी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लिया है। तो ऐसी स्थिति में जब आप लोन को क्लोज कराने के लिए फोरक्लोजर की बात करते हैं तो बैंक आपसे 3%, 4%, 5% बात करता है। यह चीज़ आपके सेंक्शन लेटर में मेंशन होती है, आपके सेंक्शन लेटर में मेंशन भी होती है। तो जब आप लोन ले रहे हैं तो सेंक्शन लेटर में इस चीज़ की बार्गेनिंग कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। यह आपका अधिकार है कि आप उसकी बार्गेनिंग करके उसको शून्य भी कर सकते हैं। 2%, 3%, 4% लिंक जो लिखा है उसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास सेंक्शन लेटर रहता ही नहीं है। आप लोगों ने लोन ले लिया, लोन भी कहाँ से लेते हैं, कंपनियों के एजेंट्स घूमते रहते हैं, उन्हीं से थ्रू लोन ले लिया, वो सब कुछ बता दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, बाद में पता चलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर लोन ले रहे हैं, बिजनेस लोन ले रहे हैं, हाउस लोन ले रहे हैं या फिर कार लोन ले रहे हैं, तो आपके पास सेंक्शन लेटर होना ही चाहिए, जिसमें सब कुछ A to Z सारी प्रक्रिया लिखी होती, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, कितना क्या है, कितना अमाउंट है, कितना ब्याज है, कितने समय के लिए, सब कुछ। लेकिन आप लोगों के पास सेंक्शन लेटर बहुत कम ही लोगों के पास होता है। अगर वीडियो देख रहे हैं, आपके पास सेंक्शन लेटर नहीं है, तो कल जा कर के आप लोग सेंक्शन लेटर अपना ले लीजिएगा, जो आपका अधिकार है, जिसमें सब कुछ मेंशन रहेगा, इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं, किस चीज़ के कितने पैसे लगे, सब कुछ एकदम जैसे कि पारदर्शिता ढंग में लिखी रहती हैं। तो ये जो फोरक्लोजर है, ये जिसमें 2%, 3%, 4%, 5% से यहाँ तक कि 6% तक का भी इंटरेस्ट लगा होता है,
तो जो ये आरबीआई की नई गाइडलाइन है, इसमें अब आपको फोरक्लोजर चार्ज नहीं देना है, क्योंकि आरबीआई आपकी और बैंक के बीच में सामंजस्य बनाते हुए एक डिसीजन लिया है कि आगे से फोरक्लोजर के चार्ज नहीं लिए जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी सिविल भी सही होगी और आप अपने लोन के कर्ज से मुक्त भी हो जाएंगे। आप अपने लोन का जो प्रेशर था उससे भी मुक्त हो जा रहे हैं। तो यह लागू कब होगा? यह फोरक्लोजर की प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से लागू हो रही है। और अगर आप लोग लोन ले रहे हैं और आज लोन ले रहे हैं, आपके सेंसन लेटर में जो मेंशन है, लोन लेते समय भी अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो यह चीज़ आप 0 तक भी कर सकते हैं फोरक्लोजर को। यह डिपेंड करता है फर्म टू फर्म, बैंक टू बैंक कि एनबीएफसी कंपनियों के अलग है, बैंक के अलग है, सरकारी बैंक के अलग है, प्राइवेट बैंक के अलग है। यानी सरकारी बैंक में भी एक दूसरे से अलग है, यानी कोई 2% ले रहा है, कोई 3% ले रहा है, कोई 4% ले रहा है। तो यह चीज़ जो है आपके सेंसन लेटर में लिखी होती है। अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको अपना सेंसन लेटर अपने पास रखिए, उसमें देखिए कितना लिखा है। और यह जो आरबीआई की नई गाइडलाइन है, यह 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली है। उसके बाद से आपको फोरक्लोजर के पैसे नहीं देने हैं। और जो रिकवरी एजेंट्स हरासमेंट है, मुझे तो नहीं लगता है कि अब आपको इनसे डरने की ज़रूरत है। आपको आपके अधिकार मालूम है। मेरा उद्देश्य ही है कि आपको आपके अधिकारों को बताया जाए, क्या है आपके राइट्स। लोन लेना यह क्राइम नहीं है, लेकिन नोटिस को इग्नोर करना यह भी गलत है। रिकवरी एजेंट हरासमेंट अगर रियल है, जेन्युइन है तो सही है। अगर इलीगल ढंग से हो रहा है तो उसकी भी कंप्लेन आप कर सकते हैं। और आपके पास EMI, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि EMI हमारा इस रेट पे था, अचानक बढ़ गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको सेंसन लेटर में सब कुछ मेंशन होता है। आप सेंसन लेटर अपना निकाल के रखिए। और अगर आप लोन डिफ़ॉल्टर हो रहे हो तो मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ, बार बार यही करता हूँ कि अपनी फाइल को मेंटेन करिए। क्योंकि प्रायर नोटिस, रिकॉल नोटिस है उसका जवाब, डिमांड नोटिस है उसका जवाब, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो उसका जवाब, करके अपनी एक फाइल मेंटेन करिए। लोन नहीं दे पा रहे हैं यह अलग मैटर है, लेकिन नोटिस को इग्नोर करना यह पूरी तरह से गलत है। आप लोगों, कुछ लोग होते हैं जब आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आती है तब आप लोगों को ध्यान आता है, अरे मैं तो फंस गया, अब क्या करें। तो उस समय के लिए आप लोग पहले से ही प्रिपरेशन रहिए, पूरी तरह से आँख और कान बंद करके मत रखिए। नोटिस आए, नोटिस का जवाब दीजिए। इसमें क्या जाता है आपका? नोटिस आ रही है, नोटिस का जवाब दीजिए, नोटिस का फिर जवाब आएगा, फिर आपके पास आएगा, फिर जवाब दीजिए। यह तो प्रक्रिया है जो आपको करनी ही करनी है। लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, कोई बात नहीं, पैसे आज नहीं है कल तो होंगे। क्या ज़िंदगी भर पैसे ही नहीं रहेंगे? इस सिचुएशन सही होगी, पैसे देंगे, पेमेंट करेंगे। तो लोन की EMI का डिफ़ॉल्ट होना या क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। कहीं भी आपका पुलिस थाने में आपका FIR दर्ज नहीं होगा। हाँ, हो सकता है जब आप पूरी तरह से नोटिसों को इग्नोर करेंगे, लोन की EMI ज़्यादा रहेगी, तब यह प्रक्रिया होती है। जब आप पूरी तरह से लोन को इग्नोर करेंगे, नोटिसों को इग्नोर करेंगे, तब यह प्रक्रिया होती है। और फोरक्लोजर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। फोरक्लोजर एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने लोन को कभी भी क्लोज करा सकते हैं। कुछ EMI जमा किए हैं तो आप फोरक्लोजर के द्वारा अपने लोन की EMI को, अगर आपके पास पैसे आ गए, इसको क्लोज करा सकते हैं। इसमें कंपनियां जो चार्जेस लेती थी, आगे से चार्जेस नहीं लगेंगे। और अगर आप लोन लेते समय थोड़े से भी जागरूक हैं, यह वीडियो आप देख रहे हैं, तो फोरक्लोजर के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो लिख दिया लो लिख दिया, आप बार्गेनिंग करेंगे तो वो कम आपका हो जाएगा। ये थी RBI की नई गाइडलाइन। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। लाइक करने में क्या जाता है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपको नए नए अपडेट्स बताता हूँ। लाइक से भी हम भी मोटिवेट होते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे वीडियो देखने वालों को हमारा वीडियो अच्छा लगे। और अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चीज़ यहाँ कमी थी, तो मैं उसको और भी अच्छे से सुधारूँगा। क्योंकि आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स ही हमें मजबूत बनाते हैं। आगे किस चीज़ पे टॉपिक चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उस पर एक वीडियो आपको दे दूँगा। और वीडियो अच्छा लगा करें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।